प्रसंग इस प्रकार भगवान अपने उपर्युक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष आरोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। They, however, who finding fault with this teaching of mine do not follow it, take those fools to be deluded in the matter of all knowledge and lost. प्रसंग पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि भगवान के मन के अनुसार न चलने वाले नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मन के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं सदृष्टम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। ऑल लिविंग क्रीचर्स फॉलो देयर टेंडेंसीज, इवन द वाइज मैन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द टेंडेंसीज ऑफ हिज ओन नेचर। What use is any external restraint? प्रसंग इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तेयौर्न वशमागच्छन्तो यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाली महान शत्रु हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर रूटेड इन ऑल सेंस ऑब्जेक्ट्स। मैन शुड नेवर अलाउ हिमसेल्फ टू बी स्वेड बाय देम बिकॉज दे आर द टू प्रिंसिपल एनिमीज स्टैंडिंग इन द वे ऑफ देयर रिडेम्पशन। प्रसंग यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षा वृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना ही कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। वंस ऑन ड्यूटी दो डिवाइड ऑफ मेरिट इज प्रीफरेबल टू द ड्यूटी ऑफ अनदर वेल परफॉर्म्ड, इवन डेथ इन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ओन ड्यूटी बीइंग्स ब्लेसेडनेस, अनदर्स ड्यूटी इज फ्रॉट विथ फियर। प्रसंग मनुष्य का स्वधर्म पालन में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपनी इच्छा विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अथकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णे बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन said, now impelled by what? Krishna, does this man commit sin even involuntarily as though driven by force? प्रसंग इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। श्री भगवान उवाच काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापांपा विद्धयेन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। श्री भगवान सेड It is desire begotten of the element of rajas which appear as wrath. Nay, it is insatiable and grossly wicked. Know this to be the enemy in this case. प्रसंग पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल और इस मनुष्य को बिना इच्छा के
पापों में लगाने वाला वैरी काम को बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अतः अब 3 श्लोकों द्वारा यह समझाते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके उससे अंधा बनाकर पापों के गड्ढे में धकेल देता है। धूमेना व्रियते बहिर्हि यथा दर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस्थथा तेने दम आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। As the flame is covered by smoke, mirrored by dirt and embroidered by the enemy, so is knowledge covered by its desire. प्रसंग पूर्व श्लोक में तेन पद काम का और इदम पद ज्ञान का वाचक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उस काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण न होने वाला बतलाते हैं। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेना लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। एंड अर्जुन, नॉलेज स्टैंड कवर्ड बाय दिस एटर्नल एनिमी ऑफ द वाइज नोन एज डिजायर विच इज इनसैटिएबल लाइक फायर। प्रसंग इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर अब उसे मरने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसके वास स्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठान मुच्यते एतर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। The senses, the mind and the intellect are declared to be its seat, screening the light of truth. Through these, it desire dilutes the embodied soul. प्रसंग इस प्रकार काम रूप वैरी के अत्याचार का और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है उन वास स्थानों का परिचय कराकर अब भगवान उस काम रूप वैरी को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यतु नियम्य भर्तर्षभ पापमान प्रजहि येन ज्ञान विज्ञानन नाशनम। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। Therefore, Arjun, you must first control your senses and then kill this evil thing which obstruct Gyan, knowledge of the Absolute or Nirgun Brahm, and Vigyan, knowledge of Sakar Brahm or manifest divinity. प्रसंग पूर्व श्लोक में इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं। इंद्रियाणि परान्या हुरीन्द्रियेभ्यः परः मनस्तस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। The senses are said to be greater than the body, but greater than the senses is the mind, greater than the mind is the intellect, and what is greater than the intellect is he, the self. प्रसंग अब भगवान पूर्व श्लोक के वर्णानुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूप वैरी को मारने के लिए आज्ञा देते हैं। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात् आत्मा न आत्मनः
जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। Thus Arjun, knowing that which is higher than the intellect and subduing the mind by reason, kill this enemy in the form of desire that is hard to overcome. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नामो 3य अध्याय।